हेलो स्टूडेंट्स, नए साल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑनलाइन क्लासेस के आज के व्याख्यान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अजंता गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर फिलॉसफी, एमएस कॉलेज बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन पूरे भारतीय दर्शन के क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल है जिसमें भारतीय दर्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो गुण हैं, वो उसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। हमने इससे पूर्व जब भारतीय दर्शन की विशेषताएं पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने समस्त भारतीय दर्शनों को यानी षड दर्शन और षड दर्शन के अतिरिक्त अन्य दर्शनों को दो भागों में विभक्त किया था, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। और हमने ये देखा था कि वे लोग जो वेदों की सत्ता में विश्वास करते हैं, वेदों को मानते हैं, वे दर्शन आस्तिक दर्शन हैं। और वे दर्शन जो वेदों को आधार नहीं मानते हैं या उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, वे नास्तिक दर्शन हैं। इन नास्तिक दर्शन में हमने 3 दर्शन देखे थे: चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। चारवाक दर्शन ऐसा ही एक आस्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि नास्तिक दर्शन वे दर्शन हैं जो वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। परंतु इसके अतिरिक्त भी अगर हम साधारणतः देखें तो नास्तिक शब्द का अर्थ होता है जो ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास नहीं करते हैं। और इस दृष्टि से चारवाक दर्शन पूर्णतया नास्तिक दर्शन है, क्योंकि ना तो वह वेदों की सत्ता में यानी वेदों में कही गई या बताए गए जो संप्रत्यय हैं उनमें विश्वास करता है, और ना ही वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। यह एक जड़वादी दर्शन है। जड़वादी दर्शन का अर्थ यह है कि जो इस संसार को, इस भौतिक संसार को ही वास्तविक मानता है, इस संसार से परे किसी संसार या किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो चारवाक दर्शन एक प्रकार से जड़वादी दर्शन है, और जो न आत्म तत्व, न ईश्वर, न स्वर्ग, न नर्क, न ही जन्म के पश्चात जीवन या पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार करता है। अगर हम चारवाक दर्शन के द्वारा सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है इस प्रश्न पर विचार करें तो क्योंकि ये जड़वादी दर्शन है, जड़ तत्व अर्थात वे तत्व जो इस संसार के अंदर पाए जाते हैं उन्हीं तत्वों की सत्ता में विश्वास करता है। हम सभी जानते हैं कि 5 महाभूतों से सृष्टि की उत्पत्ति स्वीकार की गई है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इनमें से पहले 4 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनको ही चारवाक स्वीकार करता है, और इन 4 तत्वों से ही जड़ और चेतन इन तत्वों की सत्ता को बना हुआ मानता है। अर्थात वो मानता है कि इस संसार में जितने भी जड़ या चेतन वस्तुएं हैं उन सभी का निर्माण इन 4 जड़ तत्वों से हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह वेद विरोधी भी है। इस दृष्टि से न वह परलोक को, न स्वर्ग को, न ईश्वर को किसी भी रूप में वह स्वीकार नहीं करता है। परलोक की बात वो एक प्रकार से अव्यवहारिक बातें मानता है, जिसमें वो जिसका मानना है कि क्योंकि हमने इस संसार के परे किसी संसार को देखा नहीं है, इसलिए हम उसकी सत्ता को अनुमान के आधार पर भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यानी अगर हम ईश्वर को मानते हैं, अगर हम स्वर्ग को मानते हैं, यदि हम आत्म तत्व को स्वीकार करते हैं, तो हम उसका अपनी इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि इंद्रियों से जो हमें ज्ञान हो रहा है उसके आधार पर अनुमान से हम इन सत्ताओं को स्वीकार कर रहे हैं या मान रहे हैं, इसलिए वो इन सत्ताओं को मानता नहीं है। चारवाक दर्शन खाओ पियो और आनंद करो, कर्ज लेकर भी यदि घी पी सकते हैं तो पियो, इस तरह के मूल वाक्य या मूल मंत्रों के आधार पर अपने दर्शन को समझाने का प्रयास करता है। चारवाक दर्शन का जो पहला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वह है प्रमाण। भारतीय दर्शन में 6 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। मैं अलग से भी आपको प्रमाण कितने हैं और कौन कौन से दर्शन कितने प्रमाणों को मानते हैं उसकी व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। परंतु अगर हम चारवाक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय दर्शन में 6 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान,
शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। चार्वाक दर्शन इनमें से केवल मात्र प्रथम प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करता है और वह मानता है कि ज्ञान प्राप्ति क्या है, प्रमाण क्या है आदि जैसी जो बातें हैं उन सब पर विचार, या प्रमा अर्थात सत्य ज्ञान क्या है, इन सभी को जानने का केवल एकमात्र साधन है और वह इंद्रियां हैं। इसलिए चार्वाक दर्शन के अनुसार केवल इंद्रियों के द्वारा ही विश्वासजन्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इंद्रियां से जो प्राप्त ज्ञान है वही एकमात्र यथार्थ ज्ञान होता है और अन्य कोई भी स्रोत, हम बहुत बार अनुमान से भी, अर्थात हमने दूर कहीं पर्वत पर धुआं देखा और उससे हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ अग्नि है, तो अनुमान से भी हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसा ज्ञान है जिसको हमने नहीं अध्ययन किया है परंतु बहुत सारे विद्वानों ने उसको पढ़ा लिखा है और जब वो बताते हैं तो उनकी कही गई बात को भी हम विश्वास करते हैं, तो शब्द प्रमाण कहलाता है। परंतु चार्वाक दर्शन मानता है कि न अनुमान न ही शब्द और अन्य प्रकार के भी चारों ज्ञान जो है उसके स्वीकार नहीं है, केवल मात्र प्रत्यक्ष को ही वह स्वीकार करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका मानना है कि अनुमान निश्चयात्मक नहीं है, अर्थात अनुमान से जो प्राप्त ज्ञान होता है वह निश्चित नहीं होता है। यह सही है कि बहुत सारे उदाहरणों के आधार पर हम एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जैसा कि इसमें उदाहरण भी बताया गया है कि जितने भी धूममान पदार्थ हैं, अर्थात जिन भी वस्तुओं पे हम धुएं को देखते हैं वे सभी वह्निमान है। वह्नि का मतलब यहाँ अग्नि है, तो जहाँ कहीं भी हम धुआं देखते हैं हमको पता होता है वहाँ अग्नि है। और क्योंकि पर्वत आप इसको पर्वत की जगह इसमें बिल्डिंग कर सकते हैं, मकान कर सकते हैं, कोई भी जगह इस स्थान पे लिख सकते हैं, पर्वत यानी दूर किसी स्थान पर धुआं है, तो इससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पर आग होगी। परंतु दरअसल यह जो अनुमान होता है वह एक प्रकार के संबंध पर आधारित होता है जिसे हम व्याप्ति कहते हैं, और ये व्याप्ति दो वस्तुओं के बीच में होती है, यानी जब जब धुआं होगा तब तब आग होगी। ये उदाहरण हमने बार बार देखा है। हमने रसोई घर में देखा, चूल्हा जला, चूल्हे में या जो भी इस तरीके के हमने खाना पकाने के कोई साधन जलाया, उसमें धुआं उठा तो हमने देखा वहाँ पे आग थी इसलिए उसमें से धुआं उठा। कभी हम बाल्यकाल में किसी गीले लकड़ी को या गीले कागज़ को जलाते थे तो वह थोड़ा जल जाता, परंतु गीला होने के कारण वह फिर उसमें से धुआं निकलने लग जाता। तो हमें पता है कि क्योंकि वहाँ आग है तो धुआं है। तो आग और धुआं क्योंकि बार बार एक साथ आते हैं, हमने जितने भी घटनाएं देखी उनमें जब जब हमने धुएं को देखा वहाँ आग की उपस्थिति हमें अनिवार्य रूप से दिखी, इसलिए हमने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि जहाँ भी धुआं होगा वहाँ आग होगी। ये हमारे रोज़मर्रा के अनुभवों पर आधारित, रोज़मर्रा घटने वाली घटनाओं के अनुभवों पर आधारित यह एक अनुमान है एक प्रकार का। हमने ऐसे कोई उदाहरण नहीं देखे जहाँ पर धुआं हो पर आग नहीं हो। तो चार्वाक कहता है कि ये जो व्याप्ति है यह स्वयं एक अनुमान है, क्योंकि इन व्याप्ति एक प्रकार का संबंध, अर्थात दो वस्तुओं में संबंध, आग और धुएं में संबंध को बार बार देखने से हमने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु यह ज्ञान वास्तविक हो जरूरी नहीं है। इसलिए ये कहते हैं कि अनुमान को हम प्रमाण तभी मान सकते हैं जब इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान संशय रहित हो और वास्तविक हो, किंतु अनुमान में इन बातों का बिल्कुल अभाव होता है। चार्वाक दर्शन शब्द को भी प्रमाण नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि अप्रत्यक्ष वस्तुओं के संबंध में शब्द विश्वसनीय नहीं होता है। वो प्रश्न करते हैं कि क्या योग्य या प्रवीण व्यक्तियों के शब्द प्रमाण नहीं है। हम प्रश्न करें तो क्या विश्वास योग्य पुरुषों से प्राप्त ज्ञान के अनुसार हम कार्य नहीं करते हैं? तब चार्वाक कहते हैं कि विश्वास योग्य व्यक्तियों से ज्ञान शब्द के रूप में मिलता है। शब्द को सुनना तो प्रत्यक्ष है, इस तरह शब्द ज्ञान दो प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, इसलिए इसको प्रामाणिक मानना चाहिए। परंतु यदि शब्द में ऐसी वस्तुओं का बोध हो जो प्रत्यक्ष के बाहर हो तो हम कैसे उसका ज्ञान करेंगे। यानी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि किसी महापुरुष ने ये कहा कि आत्मा जो है, आत्म तत्व की सत्ता होती है। अगर वो ये बात कहें तो वो कहेंगे हमने इस कथन को जो सुना कि आत्मा होती है, यह कथन जब हमने सुना तो ये सुनना तो प्रत्यक्ष था, परंतु इसमें जो निहित तत्व है आत्मा,
उसको न स्वयं बोलने वाले ने देखा है और ना ही सुनने वाला उसका प्रत्यक्ष कर पा रहा है। इसको हम इस तरीके से समझें, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह सामने पेड़ हरे रंग का है, तो यहाँ पर यह प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि जो बात कही जा रही है और जिसके बारे में कही जा रही है दोनों का ही प्रत्यक्ष हो रहा है। यदि सामने पेड़ ना भी हो और हम ये कहें कि नीम का वृक्ष हरा होता है, तो इस नीम के वृक्ष का कभी ना कभी हमने प्रत्यक्ष किया हुआ है और हमें मालूम है कि वह ऐसा ही होता है, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। परंतु ये कहा जाए कि आत्मा होती है, तो ये बात तो प्रत्यक्ष रूप में आ जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, तो यह बात तो प्रत्यक्ष हो गई। परंतु उस बात, जो बात कही जा रही है, उसमें निहित जो शब्द है वह आत्म तत्व है, और आत्मा का प्रत्यक्ष ना तो बोलने वाले ने किया है और ना ही सुनने वाले ने। इसलिए हम ये कहेंगे कि यह हमारे प्रत्यक्ष स्वरूप के बाहर अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बोध की या अप्रत्यक्ष वस्तुओं की बात करता है, और इसलिए यह दोष रहित हो सकता है, और इसीलिए वे विश्वास जन्य नहीं होता है। वो वेद को भी विश्वास योग्य नहीं मानते हैं, क्योंकि वेदों में भी जो बात कही गई हैं, स्वर्ग है, ईश्वर है, आदि जो तत्व हैं, इनका कभी किसी ने प्रत्यक्ष नहीं किया है, या किसी ने प्रत्यक्ष किया है तो वह उसका अनुभव हमसे शेयर करने नहीं आया है। तो इस दृष्टि से हम अगर देखें तो वेद भी कैसे हैं, विश्वास योग्य नहीं है। और इसीलिए जो चारवाक दर्शन है, चारवाक दर्शन आपको पता है आचार्य बृहस्पति के द्वारा लिखा गया, या आचार्य बृहस्पति जो थे वो इसके प्रवर्तक थे। और चारवाक दर्शन में जो चर्व शब्द आता है, चर्व शब्द से चारवाक बना है। चर्व का अर्थ होता है चबाना। ऐसा कहा जाता है कि चारवाक संप्रदाय को मानने वाले लोग खाने पीने के शौकीन थे, इसलिए उनका नाम चारवाक पड़ा है। तो हम कह सकते हैं यदि प्रत्यक्ष प्रमाण है तो चारवाक दर्शन के अनुसार केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, न अनुमान और न ही शब्द प्रमाण है। धन्यवाद।